हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? महात्मा गांधी इज सेक्रीफाइस। इस पूरे टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें बात होगी कि गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा किस पर्टिकुलर चीज़ में, कि जब पार्टीशन हो रहा था और बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, कम्युनल वायलेंस हो रही थी, है ना। तो कैसे उसको शांत कराने की कोशिश गांधी जी के द्वारा करी गई, इसी चीज़ को यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 15th August 1947 महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल रही थी, तो महात्मा गांधी जी ने किसी भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। ठीक है, तो दुखी किस बात को लेकर थे उसको हम यहाँ पर समझेंगे। ही वॉज इन कोलकाता in the areas which were torn by the gruesome riots between Hindus and Muslims. He was saddened by the communal violence and disheartened that the principle of ahimsa and satyagraha had failed to bind the people in troubled times. तो बेसिकली जब हमें आज़ादी मिल रही थी उस समय गांधी जी कहाँ थे? उस समय गांधी जी कलकत्ता में थे। क्यों थे वहाँ पर? क्योंकि हमें पता है कलकत्ता में क्या हो रहा था, हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज़्यादा रायट्स हो रही थी। तो गांधी जी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे कि जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि जो गांधी जी के जो आइडियाज़ थे, अहिंसा का आइडिया हो गया या फिर सत्याग्रह का आइडिया होगा। तो देखो जब गांधी जी आए तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने इन्हीं आइडियाज़ को इंडिया के लोगों को बताया। और एक तरीके से चाहे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें या फिर हम किसी और अदर आंदोलन की बात करें, तो वहाँ पर क्या था, हम लोग इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी के सामने जब उन्होंने वो सिचुएशन देखी, कलकत्ता में देखा कि लोग क्या हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मारते जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात से दुख हुआ कि उनके जो सिद्धांत थे, जो इतने लंबे टाइम तक वो लगातार लोगों के अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे, अहिंसा का सिद्धांत, सत्याग्रह का सिद्धांत, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी चीज़ से गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो गांधी जी सिचुएशन को देख करके तो बहुत ज़्यादा दुखी थे कि भाई एक आदमी दूसरे आदमी को मारता जा रहा है। तो कोशिश क्या करी गांधी जी ने ये कोशिश करी कि किसी भी तरीके से कम से कम इस वायलेंस को तो रोका जाए। सो गांधी जी वेंट ऑन टू परसुएड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू गिव अप द वायलेंस। तो उन्होंने परसुएड करने की कोशिश करी। ठीक है, एक तरीके से प्रेयर मीटिंग्स बुलाई गई। ठीक है, प्रेयर सभा में एक तरीके से सबको बुलाया गया एंड लोगों को एड्रेस किया गया, परसुएड करने की कोशिश करेगी कि भाई हथियार फेंको। ठीक है, his presence in Kolkata greatly improved the situation, and the coming of independence was celebrated in a spirit of communal harmony with joyous dancing in the street. तो थोड़ा सा इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये दिखा कि कोलकाता में क्या हुआ, सिचुएशन इंप्रूव हुई, गांधी जी के परसुएशन से सिचुएशन इंप्रूव हुई। एंड फाइनली जब इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर कम्युनल हार्मनी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि चलो ठीक है, प्रयास के बाद फाइनली क्या होता है कि कम्युनल वायलेंस थोड़ा सा रिड्यूस होता है एंड इंडिपेंडेंस के दिन कम्युनल हार्मनी दिखाई देती है। बट ये हार्मनी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाई बिकॉज गांधी जी but this was short-lived as riots between the Hindus and Muslims erupted once again and Gandhi had to resort to the fast टू ब्रिंग पीस। तो ये बहुत छोटे से समय के लिए शांति थी एक तरीके से, फिर दोबारा से क्या हो जाती है, राइट्स हो जाती है हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में। ठीक है, सब्सिक्वेंटली केवल ऐसा नहीं है कि बंगाल में ही चीज़ें हो रही है, कलकत्ता में ही चीज़ें हो रही है, पंजाब में भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्केल पर ये चीज़ें होने लगी, बिहार में होने लगी, यूपी में होने लगी। तो ऑल ओवर जो खास तौर पर जो इंडिया के जो नॉर्दर्न रीजन्स थे वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो गांधी जी ने कोलकाता में क्या करा, कोशिश करी कि वो दोबारा से फास्ट रखे एंड लोगों से अपील करे एक तरीके से कि वो क्या करे, शांति के रास्ते को एक तरीके से चूज़ करे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, गांधी जी कोलकाता से जाते हैं दिल्ली नेक्स्ट मंथ। तो दिल्ली में भी क्या हो रहा था, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा वायलेंस एक तरीके से इरप्ट हो रहा था एंड ही वॉज डीपली कंसर्न अबाउट इंश्योरिंग दैट मुस्लिम्स should be allowed to stay in India with dignity as equal citizens. He was also concerned about the relations between India and Pakistan. तो गांधी जी दिल्ली में आकर के क्या कर रहे हैं, सेम वही जो सिचुएशन वहाँ पर कलकत्ता में थी, ठीक वैसी ही सिचुएशन दिल्ली में एग्जिस्ट कर रही थी। तो गांधी जी ने यहाँ पर भी सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करी, कम्युनिटीज़ के बीच में हार्मनी प्रमोट करने की कोशिश करी। उनका आइडिया क्या था, गांधी जी यहाँ पर ये कह रहे थे कि भाई देखो, जो मुस्लिम्स इंडिया में उन्होंने डिसाइड किया कि दे वुड बी लिविंग इन इंडिया, ठीक है, वो उन्होंने भारत को चूज़ करा, तो उन्हें क्या होना चाहिए, उनको एक तरीके से डिग्निटी के साथ एंड एज एन इक्वल सिटीजन के तौर पर उन्हें भारत में ट्रीट किया जाना चाहिए। इस तरीके से गांधी जी इंसिस्ट कर रहे थे कि ठीक वैसे ही जैसे बाकी सभी लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, तो मुस्लिम्स के साथ वायलेशन, एक तरीके से जो वायलेंस है वो बंद होना चाहिए एंड उनको इक्वल सिटीजन्स के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए।
ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या चाह रहे थे कि चलो ठीक है भाई, इंडिया एंड पाकिस्तान का क्रिएशन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन अब रिलेशन जो है ना इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वो क्या होने चाहिए, वो एक तरीके से अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी चीज़ के लिए ही वॉज वेरी अनहैप्पी विद वॉट ही सॉ दैट द इंडियन गवर्नमेंट्स डिसीजन नॉट टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट टू पाकिस्तान। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट था कि उनको कुछ फाइनेंशियल एक तरीके से कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट थी, कुछ पैसा उनको पाकिस्तान की सरकार को देना था। तो इंडिया की गवर्नमेंट रिलक्टेंट थी इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। तो इसी चीज़ से गांधी जी नाराज़ भी थे कि अगर ये पाकिस्तान को डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान को इतना फंड्स दिया जाना चाहिए, तो इंडिया की गवर्नमेंट को वो चीज़ दे देनी चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। तो फिर क्या करते हैं गांधी जी, यहाँ पर एक तरीके से जैसे कोलकाता में किया था एक तरीके से फास्ट करना, ठीक वैसे ही सेम टू सेम गांधी जी ने यहाँ पर भी फास्ट किया। एंड जो उपवास था गांधी जी का, उसकी वजह से एक ड्रामेटिक इफेक्ट देखने को मिला दिल्ली में भी। क्या ड्रामेटिक इफेक्ट था, जो कम्युनल टेंशन थी, कम्युनल वायलेंस थी, वो भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, कुछ हद तक रिड्यूस हो जाती है। एंड जो मुस्लिम्स थे दिल्ली के एंड सराउंडिंग एरियाज, दे कुड सेफली रिटर्न टू देयर होम्स। ठीक है, तो दिल्ली एंड सराउंडिंग एरिया से जो मुस्लिम्स पहले वहाँ से निकल रहे थे क्योंकि वहाँ पर अटैक हो रहा था, तो वो वापस धीरे धीरे वापस अपनी अपनी जो भी जगह थी जहाँ जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर आ रहे थे। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जो पहले मना कर रही थी कि नहीं हम फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे, उसने भी एग्री करा, इंडिया की गवर्नमेंट ने भी एग्री करा कि पाकिस्तान के जो ड्यूज़ हैं जो उसको देना चाहिए पाकिस्तान को, जो डिसाइड हुआ था पार्टीशन के दौरान कि इतना पैसा पाकिस्तान को दिया जाएगा, वो भी डिसाइड कर लिया गया। जब गांधी जी ने फास्ट रखा तो फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट भी इस पर्टिकुलर चीज़ को एग्री कर देती है कि ठीक है, जो पाकिस्तान को जितने पैसे दिए जाने चाहिए थे उतना दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से कोशिश क्या करी जा रही है, कोशिश यही करी जा रही है कि जो सत्य है, जो अहिंसा है ना, उस प्रिंसिपल को भारत के समाज कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, एक तरीके से उस टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। तो दोबारा से इन चीज़ों को रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही थी एंड दोबारा से एक पीस लेकर आने की कोशिश करी जा रही थी। सो गांधीज एक्शन वर हाउएवर नॉट लाइक्ड बाय ऑल। ये बहुत बड़ी समस्या थी कि गांधी जी के ये जो एक्शन थे ना, वो हर किसी के द्वारा एक तरीके से पसंद नहीं करे जा रहे थे। जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट इन बोथ द कम्युनिटीज़ ब्लेम्ड हिम फॉर देयर कंडीशन। तो हो क्या रहा था, दोनों की दोनों कम्युनिटीज़ यानी कि हिंदू कम्युनिटी में भी मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने गांधी जी को ब्लेम करा। जो भी कंडीशन कंट्री में चल रही थी उन सब की कंडीशन को लेकर के, अपनी अपनी कम्युनिटीज़ की कंडीशन को लेकर के किसको ब्लेम करा, गांधी जी को ब्लेम करा। ठीक है, लेकिन डिस्पाइट दिस ही कंटिन्यू टू मीट एवरी वन ड्यूरिंग हिज प्रेयर मीटिंग। तो ब्लेम किया जा रहा था, ठीक है, एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो गांधी जी ने सब चीज़ों को इग्नोर करा एंड प्रेयर मीटिंग्स अपने जो डेली बेसिस पर वो किया करते थे वो करने लगे। फाइनली क्या होता है, 30 जनवरी 1948 को वन सच एक्सट्रीमिस्ट नाथूराम विनायक गोडसे ही वॉकड अप टू गांधी जी ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रेयर इन दिल्ली एंड ही फायर्ड 3 बुलेट्स एट हिम। तो क्या होता है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की दिल्ली में क्या कर दी जाती है, बुलेट्स मार करके हत्या कर दी जाती है। एंड गांधी जी के लास्ट शब्द क्या थे, हे राम। ठीक है, तो क्या हुआ, इन सब सिचुएशंस की वजह से दस एंडेड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड जस्टिस एंड टॉलरेंस। तो एक बहुत जो गांधी जी की जो पूरी स्ट्रगल थी, जो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल थी, किसके लिए, ट्रुथ के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, जस्टिस के लिए, टॉलरेंस के लिए, वो यहाँ पर क्या हो जाती है, एक तरीके से एंड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी 1-2 मिनट के लिए हमें चीज़ों को सोचना होगा कि भले ही 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की डेथ हो जाती है, ठीक है, गांधी जी को मार दिया जाता है, लेकिन क्या उसके बाद गांधी जी के विचार मर गए क्या? क्या सत्य, अहिंसा ये खत्म हो गए क्या? नहीं। विचार देखो, कभी भी ना व्यक्ति को तो आप मार सकते हो, ठीक है, कभी भी एक पर्सन को तो मार सकते हो, लेकिन व्यक्ति के विचारों को कैसे मारोगे, व्यक्ति के थॉट्स को कैसे मारोगे? हमेशा ये ध्यान रखना कि व्यक्ति के थॉट्स क्या होते हैं, अमर होते हैं। व्यक्ति के थॉट्स क्या होते हैं, अमर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम कैसे देख सकते हैं कि डेथ तो होगी 1948 में, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप देखोगे गांधी जी का जो आइडिया है ट्रुथ का, नॉन वायलेंस का, और जिस तरीके से पूरी हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल रही, उसने पूरी दुनिया को इंस्पायर करा। चाहे हम एग्जाम्पल ले लें कि अमेरिका में जब सिविल राइट्स मूवमेंट हो रही थी, तो उसमें जो पर्टिकुलर लीडर थे मार्टिन लूथर किंग, तो वो किससे इंस्पायर थे, वो गांधी जी के इसी आइडिया ऑफ सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस, इसी चीज़ से वो इंस्पायर थे। और इसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने वहाँ पर अमेरिका में ब्लैक राइट्स के लिए क्या किया, बहुत पीसफुल तरीके से उन्होंने एक तरीके से डिमांड रखी। सिमिलरली फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, तो साउथ अफ्रीका के जो लीडर थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने किस तरीके से अपनी वहाँ पर जो एपरथाइड रिजीम था उसके खिलाफ रेजिस्ट करा, तो उन्होंने भी यही आइडिया ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का तरीका को अडॉप्ट करा एंड इस तरीके से वहाँ पर जो एपरथाइड के खिलाफ जो पूरा का पूरा लड़ाई थी उन्होंने लड़ी।
ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखिए, व्यक्ति को तो मारा जा सकता है ना? हमारी जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या कोशिश करी? ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी कि भाई भगत सिंह को मार देते हैं, है ना? सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस को तो नहीं, हाँ, उनको भी एक तरीके से पकड़ लिया गया था, ठीक है? फिर सिमिलरली जो हमारे अलग-अलग फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको भी क्या किया? बार-बार जेल में डाला, है ना? कुछ लोगों को क्या कर दिया? कुछ लोगों ने एक तरीके से देश की आज़ादी के लिए फांसी की, एक तरीके से फांसी पर वो लोग लटक गए, है ना? सारी चीज़ें हुई, लेकिन व्यक्ति तो चले गए, है ना? लेकिन क्या व्यक्ति के विचार भी चले गए क्या? नहीं, व्यक्ति के विचार तो आज भी है ना। आज भी तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे लिए एक तरीके से कंट्रीब्यूट करके गए, हमारे लिए अपनी जान दे करके गए, उनके आइडियाज़ तो आज भी है ना। आज भी तो इंस्पायर करते हैं, है ना? भगत सिंह का आइडिया आज भी हमें इंस्पायर करता है। जो उस समय के जो हमारे लीडर्स थे, उनके आइडियाज़, अशफाक उल्ला खान के आइडियाज़ आज भी हमें इंस्पायर करते हैं, राइट? गांधी जी के आइडिया, आज भी अगर कोई मूवमेंट होती है, कोई भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है, तो वो क्या कहते हैं कि अपने प्रोटेस्ट को हम नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे, ठीक है? कोई भी इंडिया में मूवमेंट होती है तो कोशिश क्या करी जाती है? उसी आइडिया से नॉन वायलेंट तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि विचार आज भी एग्जिस्ट करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बात करके चले गए, है ना? लेकिन विचार तो आज भी है, आज भी इंस्पायर करते हैं लोगों को, राइट? समझ रहे हो? तो इससे हमें जो समझना है वो ये है कि विचार अमर होते हैं, ठीक है? तो इसी चीज़ के साथ ये वाला जो टॉपिक था, गांधी जी का जो एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन था सिचुएशन को डील करने का, कि कोशिश करी जा रही थी कम्युनिटीज़ के बीच में क्या हो सके, जो वायलेंस हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, शांति लेकर के आई जा सके, उसके बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ली, ठीक है? तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को एक तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।